आगे हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में हमें दो फंक्शंस को मर्ज करना होता है। अब कॉम्पोजिशन अभी मैं उसका जस्ट बता देता हूँ। जैसे GOF, FOG ऐसे लिखते हैं। ये बेसिकली दो फंक्शंस है। सपोज हमारे पास F एंड G, F और G मेरे पास दो फंक्शंस हैं और मुझे G और F को मर्ज करना है या फिर F और G को मर्ज करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे GOF फॉर GOF टू एग्जिस्ट, GOF X अगर हम लिखते हैं तो फिर जो अंदर है इसका रेंज, अंदर मेरे पास x के साथ कौन है, f है, तो रेंज ऑफ f मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। इसी तरीके से अगर FOG हमें निकालना है, FOG ऑफ x, तो फिर अंदर वाले का डोमेन मस्ट बी अ सबसेट, सॉरी, रेंज ऑफ g, हमेशा अंदर वाले का जो रेंज है वो बाहर वाले फंक्शन का डोमेन। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसको हम, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो FOG एग्जिस्ट करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो GOF एग्जिस्ट करेगा। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको ये चीज़ों को समझाऊंगा, उसी में ये क्लियर भी होते जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड gx equals to let's say 3x plus 1। यहाँ पे आपको बोला है f maps real number to real number और g maps real number to real number। ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ही फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज होगा अगेन वो रियल नंबर होगा, वो इसका डोमेन का सबसेट है। इसका जो रेंज होगा वो इसके डोमेन का सबसेट है। देयरफॉर बोथ द फंक्शन f, दोनों कॉम्पोजिशन FOG और GOF एग्जिस्ट करता है। अभी हमें एग्जिस्टेंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, वो हम आगे चल के और डिटेल में देख लेंगे। अभी मुझे FOG यानी ये जो दो फंक्शंस को कंपोज करना है, ये कैसे निकालना है वो हम पहले समझते हैं। FOG हम निकालेंगे कैसे, तो FOGX ये मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो O है इस O को हटा के मैं ब्रैकेट बना दूंगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। मैं इस F को लिखूंगा, इस O को हटा के मैंने ब्रैकेट बना दिया, G को लिखा, X लिखा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सपोज GX आपको 3x प्लस 1 दिया हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ G2 निकालिए, तो मैं क्या करूँगा, 3x प्लस 1 जो मुझे दिया हुआ है, इस x में मैं इस x को हटा के 2 कर दूंगा। अगर मुझे बोला है G5 निकालिए, तो मैं उसी x को हटा के क्या करूँगा, 5 कर दूंगा। अगर मुझे बोला है B निकालो, तो मैं इस x को हटा के b कर दूंगा। बेसिकली मुझे यहाँ पे जो मैं चेंज कर रहा हूँ वही चेंज यहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे x लगा हुआ है। द सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर दिस। fx अगर मुझे x क्यूब दिया है, मैं इधर x को हटा के h कर देता हूँ, तो यहाँ पे x की जगह h आ जाएगा। अगर मैं x को हटा के a प्लस 1 करता हूँ, तो यहाँ पे भी x को हटा के a प्लस 1 करना पड़ेगा। बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ हाँ, x जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है उसकी जगह मुझे इस चीज़ को डालना है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हुए, जैसे यहाँ पे हमें 3x प्लस 1 दिया था और यहाँ पे x दिया था, दिस इज x एंड x। अब देखिए gx, सबसे पहले तो gx फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 3x प्लस 1। तो मैं इस
हमेशा हम सॉल्व करेंगे इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करेंगे, मतलब मैं अंदर वाले फंक्शन को पहले सॉल्व करूंगा। दैट मीन्स जी एक्स को मुझे पहले सॉल्व करना है, तो मैं इज इक्वल टू लिख लूंगा एफ ऑफ, नाउ जी एक्स इज वॉट 3x+1, तो मुझे 3x+1 लिखना है। अंदर मैंने सॉल्व कर लिया। अब मुझे f का रूल लगाना है। f कहता है x अगर मिलता है तो मुझे उसे x³ बनाना है, तो फिर मैं इसको फर्दर लिख लूंगा 3x+1, x है तो x³, h है तो h³, 5 है तो 5³, तो 3x+1 है तो 3x+1 का होल क्यूब। देयरफॉर जो मुझे FOG मिला वो है 3x+1 होल क्यूब। दिस इज माई आंसर। मान लीजिए मुझे यहाँ पे GOF निकालना होता, GOF निकालना है। अगेन मैं O को हटा के ब्रैकेट बना दूंगा, तो G एज इट इज रहेगा, O को हटा के मैंने ब्रैकेट बना दिया, F लिख दिया, X लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब रूल क्या था? वी ऑलवेज सॉल्व इनसाइड आउट, तो मुझे सबसे पहले इनसाइड वाले फंक्शन को देखना है। इनसाइड वाला फंक्शन है fx। नाउ fx इज व्हाट? x³, तो मैं इस fx की जगह x³ लिख लूंगा और बाहर लिख लूंगा g का रूल कहता है यहाँ पे जो भी ये जो x है वो उस x को मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, तो दिस g ऑफ x³ बिकम्स 3 टाइम्स x की जगह मैं लिख दूंगा x³ + 1। देयरफॉर यहाँ पे मुझे GOF मिल गया 3x³ + 1। ये हमने दो फंक्शंस को कंपोज किया। तो इन जनरल हमने देखा FOG और GOF जो है हमें डिफरेंट मिले हैं, तो FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। ये ज़रूरी नहीं है दोनों आपको जो है इक्वल मिले। इसमें हम और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे हमें ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू sin x, gx इक्वल्स टू x³, और आपको बोला है कि f मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर, g मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर। ऑब्वियसली बात है मैं इसमें GOF और FOG दोनों निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक का रेंज जो है वो दूसरे का डोमेन का सबसेट है। तो अब हम FOG अगर निकालना चाहते हैं तो मैं FOGX इज इक्वल टू लिखूंगा। सबसे पहले O को हटाएंगे, F लिखेंगे, O को हटा के मुझे ब्रैकेट करना है, G X लिखना है। GX की वैल्यू है x³, तो मैं इस GX को हटा के x³ डाल दूंगा और इसके बाहर लग जाएगा F। F कहता है जो x है उसके आगे सिर्फ साइन लगाना है। ये जो x है ना, इस x के आगे सिर्फ साइन लगाना है, तो F कहता है इधर जो भी है उसके आगे सिर्फ मुझे साइन लगाना है। देयरफॉर FOG मुझे मिल गया साइन x³। मैं अगर यहाँ पे GOF निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए भी देखिए सेम रूल है, बहुत इजी है। हम GOF निकालना चाहते हैं, GOF के आगे हम x लिख लेंगे, इसके बाद O को हटाना है मुझे, मैं F लिख लूँगा, x लिख लूँगा, G लिख लूँगा और O को हटा के ब्रैकेट बना दिया। fx की वैल्यू है sin x, तो मैं sin x को लिख लेता हूँ। इसके बाहर मैंने लिख लिया G कहता है कि जो अंदर x है इस x को मुझे क्यूब करना है, तो मैं इसको लिख लूँगा sin क्यूब x। ये बात तो हमने पढ़ी हुई है, जैसे इसको मैं ऐसे लिखूँगा होल क्यूब, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि sin x का होल क्यूब इज़ नथिंग बट sin
क्यूब एक्स, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। देयरफॉर जी ओ एफ जो है मुझे क्या मिल गया, साइन क्यूब एक्स, ये हमें मिल गया। और भी कोई एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एफ एक्स हमें दे दिया कॉस एक्स और जी एक्स मुझे दे दिया सपोज tan एक्स। मुझे अगर एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जी एक्स की जगह मैं डाल दूंगा tan, फिर f कहता है कि मुझे उसका कॉस लेना है, ये आ गया। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जी एक्स इज tan x, तो मैंने जी एक्स को हटा के tan x लगाया, एफ एक्स कहता है cos और जो x है उसके आगे लगेगा, तो यहाँ जो भी x है उसके आगे cos लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर मुझे जी ओ एफ यहाँ पे निकालना होता, g लिखता, f लिखता, x लिखता, f इज नथिंग बट cos, इसका मुझे g चाहिए, g सेज tan, तो हम लिख लेंगे tan ऑफ cos x एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जो है दो फंक्शंस को कंपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, आपको बोला इफ f मैप्स r टू r बी गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, g maps r to r be given by gx equals to x upon x minus 1, find GOF and FOG। सिंपल है, हम GOF इक्वल्स टू लिखेंगे, G O को हटा के मुझे F लगाना है, fx क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम लिख लेंगे g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो एफ एक्स है ना, इसकी जो भी वैल्यू है उसको उठा के यहाँ कॉपी कर देना है। उसके बाद g क्या कहता है, g x कहता है x अपॉन x माइनस 1। इसको अब ध्यान से देखते हैं, तो g कहता है x अपॉन x माइनस 1, तो मुझे x की जगह ये सारा का सारा मिल गया। तो अब मैं GOF जो मैंने निकाला, x की जगह मैं इस चीज़ को रिप्लेस करूँगा, तो x की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। x की जगह अगेन आएगा, जहाँ जहाँ x मुझे दिख रहा है वहाँ पे ये पूरा टर्म हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अब इसको मैं जब फर्दर सॉल्व करूँगा, न्यूमरेटर में हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर 2 एंड माइनस 1 इज 1। तो हमें फाइनली GOF क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा GOF आ गया। अब मुझे FOG निकालना है, तो FOG हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। FOG निकालने के लिए हम FOG लिखेंगे, F लिखेंगे, O को हटा के ब्रैकेट लगाएंगे, G लिखेंगे, X लिखेंगे। नाउ सबसे पहला काम मुझे सॉल्व करना हमेशा अंदर से बाहर, इनसाइड आउट। इस GX की वैल्यू जो भी है उसको मैं उठा के एज इट इज रख दूंगा इधर, ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1। अब मुझे देखना है f क्या कहता है, क्योंकि मुझे अब f की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट स्टेप तो मेरा यही होता है हमेशा, जब भी ये कॉम्पोजिट हम फंक्शन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेप है कि अंदर जो भी मुझे फंक्शन मिल रहा है उसका जो भी वैल्यू है उसको उठा के एज इट इज आप डाल दीजिए। इसके बाद बाहर जो फंक्शन है हम क्या करेंगे, साइड में इस फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ एक्स मुझे कितना दिया हुआ है, एफ एक्स मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी चीज़ है वो यहाँ पे स्क्वायर बनेगी, फिर प्लस 2 बनेगा। तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ है
इसका स्क्वायर बनाना है, फिर +2 करना है। ये हमारा FOG आ गया। Therefore FOG इज दिस। ये हमें FOG मिल गया, ये हमें GOF मिल गया। तो ये है हमारी टेक्निक। हम क्या करेंगे, पहले 1 बाय 1 इसको आराम से सोचेंगे तो हो जाएगा, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। यहाँ पे हमें GOF या FOG नहीं बोला, यहाँ पे FOF बोला हुआ है, और फंक्शन भी हमें एक ही दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू दिस। और हम यहाँ पे बोल देते हैं कि मान लीजिए ये फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ मैप होता है। अब FOF हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आप f लिखिए, o को हटा के ब्रैकेट बना दीजिए, x लिख दीजिए, ये हो गया। इसके बाद मुझे अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करना है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसमें मैं क्या करूँगा, इस fx की जो भी वैल्यू है उसको कॉपी कर लूँगा। तो वो मुझे मिल गया x², 3x और 2। मैंने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, ये ब्रैकेट बच गया, मैंने ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख दिया, बाहर मैंने f लिख दिया। अब f कहता है यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको सबसे पहले स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है इसको सबसे पहले तो स्क्वायर करना है। नेक्स्ट कहता है कि मुझे -3x लिखना है, तो मैं माइनस लिख लूँगा, 3 लिख लूँगा, और x की जगह इस पूरी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है 3 के साथ एज इट इज़ आएगा, तो 3 के बाद मैं इस पूरी वैल्यू को एज इट इज़ डाल दूंगा, दैट इज़ x² - 3x + 2। आगे f कहता है कि मुझे उसमें +2 एक्स्ट्रा करना है, +2 मैंने कर दिया। अब इस चीज़ को जब मैं सॉल्व कर लूँगा मुझे fx मिल जाएगा। अब ये a + b + c होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है a + b + c होल स्क्वायर इज नथिंग बट a² b² c², 2ab 2bc एंड 2ca। मैं इस -3x को +-3x ऐसे लिख लेता हूं ताकि मैं इसका होल स्क्वायर निकाल सकूं। a की जगह x² आ गया, तो मैं लिख लूंगा x² का होल स्क्वायर। b की जगह -3x मिल गया, फिर c की जगह मुझे मिल गया 2, a की जगह x², b की जगह -3x, 2bc, b की जगह -3x, c की जगह 2, 2ca, c की जगह 2 एंड a की जगह x²। इसके आगे इस वैल्यू, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके फिर देखेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 4, दिस बिकम्स 9x², दिस बिकम्स 4, दिस बिकम्स 2 3 6 x³, 2 3 6 and 2 12x, 2 2 4x²। a² b² c² + 2ab 2bc 2ca, ये हमें मिल गया। अब इस चीज़ में मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मर्ज कर देता हूँ। 3x², ये है नेगेटिव, तो -3x² मिल गया। 3 and 3 is 9, 3 3 is 9, minus and minus is plus, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे +9x, 3 2 is 6 with a negative sign and this is +2। हमने क्या किया, a + b + c होल स्क्वायर सॉल्व करके उसी के आगे ये वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कोई चीज़ सेम है तो उनको मर्ज कर देंगे। सबसे पहले x⁴, नो अदर x⁴, तो मुझे x⁴ लिख लिया। Then I have x³, only one x³, no other x³, तो मैं -6x³ लिख लूँगा। Then I have x², 1 here, 1 here, 1 here, तो 4 - 3 is 1 and 9, ये हो गया 10 of x²। This part is done। 12x and 9x, minus and plus is minus, तो ये हो जाएगा -3x। This part is done।
अब हमारे पास एक्स क्यूब इज ऑलरेडी डन, एक्स फोर इज ऑलरेडी डन, 4 माइनस 6 इज माइनस 2 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा 0। देयरफॉर एफ एफ एक्स इज दिस एक्सप्रेशन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा पेशेंस से अगर हम करें तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे देखिए आपको बोला है एफ मैप्स ए टू बी, जी मैप्स बी टू सी, ए आपको कोई एक सेट दिया हुआ है, बी आपको कोई एक सेट दिया हुआ है, सी आपको कोई सेट दिया हुआ है। मोरोवर फंक्शन एफ की ये डेफिनेशन दी हुई है कि एफ वन इज टू, है ना। अगर हमें फंक्शन ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4। तो बेसिकली ये जो वैल्यू होती है ये x होती है और ये जो वैल्यू है ये एफ एक्स होती है ना, ऑर्डर्ड पेयर में। इसी तरीके से ये जो है g, ये जो x है और ये gx है, एंड सो ऑन, ये है। तो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको GOF निकालना है। यहाँ पे हम पहली कंडीशन GOF निकालने के लिए जो f है इसकी रेंज वो इस G के डोमेन के सबसेट होना चाहिए। अब जो f है इसका रेंज है हमारे पास 2, 5 एंड 1। ये हो गया रेंज ऑफ सेट, ये रेंज ऑफ f है। अब मैं G का डोमेन देखूंगा 1, 3 एंड 5। G का जो डोमेन है वो 1, 3 एंड 5 है, बिकॉज G मैप्स B टू C। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं F का जो को डोमेन है वो G के डोमेन का सबसेट है। तो देयरफॉर यहाँ पे GOF एग्जिस्ट करता है। अब GOF एग्जिस्ट करता है तो हम GOF कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा तसल्ली से करने की बात है, बस पेशेंस से हम करेंगे। मुझे देखिए GOF चाहिए, डेफिनेशन इसकी वही है, हम रूल वही अप्लाई करेंगे कि इस O को हटा के मुझे एक ब्रैकेट लगा देना है। ये हो गया। अब यहाँ पे x जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है इसमें देखिए बहुत मैं अभी इस g को हटा देता हूँ। ये जो f(x) है, हम इस फंक्शन f पे आते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू हो सकती है 1, 3 एंड 4, है ना। ये बात समझ में आई? देखो अभी मुझे सिर्फ इस f(x) को देखना है। अभी हमने समझा था अगर ये फंक्शन f है तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है दिस इज x, सेकेंड वैल्यू इज f(x), फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकेंड वैल्यू इज f(x), फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकेंड वैल्यू इज f(x). दैट मीन्स जो मुझे GOF है वो कहाँ से डिफाइन करना है? GOF की जो डोमेन है वो हो जाएगी 1, 3 एंड 4। ये GOF की डोमेन हमें मिल गई। मतलब GOF में मैं x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, जो f की डोमेन है वही GOF की डोमेन होगी। बात समझ में आई? देखो GOF में f अंदर है तो जो f की डोमेन है वो GOF की डोमेन होनी चाहिए। तो 1, 3 एंड 5 ये वैल्यूज मैं x की जगह पुट करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर से रब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू एक तो 1 पुट कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा GF, x की जगह मैं 1 डाल दूंगा। दिस बिकम्स G। नाउ F1 इज व्हाट? 2, तो हम लिख लेंगे G ऑफ 2। अब मुझे G वाला फंक्शन देखना है, G2 के लिए कितना है। ये देखिए ये हो गया x, ये हो गया gx। अभी हमने g के लिए समझा था जैसे f के लिए समझा था, इफ दिस इज x दिस इज gx, दिस इज x दिस इज gx, अगेन दिस इज x एंड दिस इज gx। तो g जब मेरे को 2 मिलता है तो gx मुझे 3 मिलता है। अब मैं निकालूंगा gf। अब f हमने 1 के लिए तो डिफाइन कर दिया, f अब मुझे x की जगह 2 डालना है, तो मैं यहाँ x की जगह क्या करूँगा, 2 डाल दूंगा। अब f ऑफ
मैंने इसको देख लिया था, वेरी सॉरी, यहाँ पे 3 डालना था, सॉरी। नेक्स्ट वैल्यू इज 3, तो मैं F3 डालूंगा। नाउ F3 कितना है मेरे पास 5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा G एंड 5। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे G फंक्शन देखना है कि यहाँ पे 5 के लिए इसकी डेफिनेशन कितनी है। Gx इज 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1। अगेन G F ऑफ, देखिए इस 3 को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, मेरे पास नेक्स्ट नंबर है 4, तो मैं यहाँ पे 4 डालूंगा। नाउ मुझे यहाँ पे देखना है कि G 4 के लिए कितना, सॉरी पहले तो F4 निकालना है मुझे। अब F4 की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं इसको लिख लूंगा G ऑफ 1। अब मुझे G में देखना है, बात समझ में आई? पहले मैं X की वैल्यू G से उठाऊंगा। द रूल इज पहले आप X की वैल्यू G से सॉरी Fx से जो है X की वैल्यू उठाइए, फिर Fx को पुट कीजिए, फिर उसको G में हमें देखना है। मैंने क्या किया, पहले तो X की वैल्यू 4 उठाई, उसके बाद F4 कितना है उसको यहाँ लिखा। अब मुझे G में देखना है G1 कितना है, G1 इज 3। ये हमने सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज थी F की X वाली, ये सारी वैल्यूज के लिए मैंने इसे सॉल्व कर लिया। देयरफॉर GOF, इसको हमें इसी फॉर्मेट में पेयर्स में लिखना है। तो मैंने जब X को 1 डाला तो मुझे GOF मिल गया 3। फिर जब मैंने X को 3 डाला तो GOF मुझे मिल गया 1। फिर जब मैंने F को 4 डाला तो मुझे G मिल गया 3। ये हमारा GOF आ गया 1 3 3 1 एंड 4 3। इसकी डोमेन हो गई 1 3 एंड 4 और रेंज हो गई 1 एंड 3। तो ये जो हमारा GOF है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। GOF ये मैप करता है कहाँ से, 1 3 और 4, ये इसकी डोमेन हो गई, और हमें इसका रेंज कितना मिल रहा है 3 एंड 1। ये हमारा GOF आ गया। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख लें, उसके बाद ये जो है हमारा एक्चुअली में GOF है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसी फॉर्मेट में। आपको बोला है कि मान लीजिए F मैप्स A to B है, G मैप्स B to C है। A सेट जो है आपको ये डिफाइन किया हुआ है 2 3 4 5, B सेट हमें 3 4 5 9 डिफाइन किया हुआ है, और C सेट हमें 7 11 और 15 डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन F दिया हुआ है 2 and 3 3 and 4 4 and 5 5 and 5। फंक्शन G हमें दिया हुआ है 3 and 7 4 and 7 5 and 11 and 9 and 11। आपको GOF निकालना है। फर्स्ट कंडीशन मुझे देखना है ये जो F फंक्शन है इसकी जो रेंज है, इस F फंक्शन का जो रेंज है वो है 3 4 and 5। दिस मस्ट बी डोमेन ऑफ G। G की डोमेन क्या है हमारे पास 3 4 5 and 9। यस, दिस इज अ सबसेट ऑफ 3 4 5 and 9। तो ऑब्वियसली GOF एग्जिस्ट करता है। हमें इतना डिटेल में भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो मुझे देखना है F का जो सेकेंड सेट है क्या वो G के फर्स्ट सेट में है। यस ये है, तो फिर ये एग्जिस्ट करता है। तो हम वैसे वहाँ से भी देख सकते हैं, बट हाँ इट्स बेटर मैं ऐसे निकाल के भी देख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है को डोमेन होता है ना, को डोमेन। तो अब मुझे यहाँ पे GOF निकालना है। तो GOF मैं कैसे निकालूंगा, अगेन हम उन्हीं रूल को फॉलो करेंगे। मैंने GOF लिखा विच इज GFX। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो क्योंकि F है, अभी मैं इस G को हटा देता हूँ। F कौन कौन सी X के लिए डिफाइंड है, ऑब्वियसली 2 3 4 and 5। तो GOF जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, GOF कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा। GOF जो है
वो डिफाइन हो जाएगा, जो भी f की डोमेन है वो GOF की डोमेन हो जाएगी, दैट मीन्स 2, 3, 4 एंड 5। तो ये डिफाइन हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5 पे। अब मुझे इसकी को डोमेन या रेंज निकालनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते जाता हूँ। मैं लिखूँगा GF, x की जगह मैं सबसे पहले f की फर्स्ट वैल्यू 2 पुट करता हूँ। दिस पार्ट इज डन। नाउ मैं इसको लिख सकता हूँ, नाउ f ऑफ 2 इज व्हाट 3। अब मुझे g देखना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो फर्स्ट वैल्यू है f की, क्योंकि अंदर मेरे पास f है तो f की जो भी फर्स्ट वैल्यूज हैं ये मेरे x हो जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले x में ये सारी वैल्यूज डालनी है। अगर ये अदर वे राउंड होता f g x तो मैं पहले g को देखता, f को नहीं देखता, और फिर ऐसे सिचुएशन में g के जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरे x बन जाते। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब x की जो भी वैल्यू है उसका करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो fx होता है, fx होता है, fx एंड fx। तो नाउ f2 इज डिफाइंड एज 3। अब g3 मुझे चाहिए। नाउ g3 इज डिफाइंड एज 7। नेक्स्ट gf। नाउ 2 मैं कर चुका हूँ, 3 देखूंगा तो मैं लिख दूंगा f3। नाउ f3 की वैल्यू कितनी है 4, हम f3 की जगह लिख देंगे 4। इसका मुझे g डिफाइन करना है। नाउ g4 इज डिफाइंड एज 7, दिस मस्ट बी 7। उसके बाद मैं लिख दूंगा gf। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू मिल गई 4, आई राइट 4। नाउ 4 के लिए f डिफाइंड है 5, तो मैं इसको स्ट्राइक आउट कर देता हूँ। मुझे x से वैल्यू उठानी है, फिर fx की वैल्यू डालनी है, फिर g में उसको देखना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले x से वैल्यू उठाई, फिर इस वैल्यू को लिखा, फिर उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ढूंढा। तो मैंने पहले 2 डाला था, 3 डाला था, अब मैंने 4 डाला। मैंने 4 डाला, उसके बाद इस 4 को हटा के 5 कर दिया। देखो f4 को मैंने 5 लिख लिया। अब मुझे g में ये 5 ढूंढना है, g में 5, और 5 भी मुझे फर्स्ट नंबर 5 नहीं 5 यस 5 के लिए यह है 11, मैंने 11 लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास g लिखूंगा, f लिखूंगा, जो लास्ट वैल्यू है इस x को उठा के यहाँ डालूंगा। मैंने 5 डाल दिया। अब मैं इस 5 को हटाऊंगा, जो f5 है कितना है वो भी अगेन 5 है, तो मैं इसको g लिखूंगा, 5 डाल दूंगा। अब g में मुझे 5 देखना है, 5 इज अगेन 11, मैं 11 लिख दूंगा। तो फिर अब मैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में GOF को कैसे लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैंने, अब ध्यान देना है, ये मेरा एक पोर्शन सॉल्व किया था, ये मैंने एक पोर्शन सॉल्व किया था, ये मैंने एक पोर्शन सॉल्व किया है, और ये मैंने एक पोर्शन सॉल्व किया है। यहाँ पे जब मैंने 2 डाला था x की जगह मुझे 7 मिला था, तो मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में 2,7 लिखूंगा। जब मैंने 3 पुट किया x की जगह मुझे 7 मिल गया। जब मैंने 4 पुट किया मुझे 11 मिल गया। जब मैंने 5 पुट किया अगेन मुझे 11 मिल गया। ये हमारा आंसर है। देयरफॉर इसकी रेंज हो जाएगी 7, 7, 11, 11, दैट इज 7 and 11। ये हो गया हमारा GOF। ये हमारा GOF का आंसर आ गया। ठीक है।